Hello everyone, my name is Vanshi and today I'll teach you Chapter 9 The Accidental Tourist, which is written by Bill Bryson from your Moments book. The Accidental Tourist. अब इसके हमें टाइटल से ही इस चैप्टर के बारे में क्या समझ आ रहा है. टूरिस्ट, पहले हमारे दिमाग में आएगा टूरिस्ट मतलब वो ट्रैवलर हैं, वो घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड. काम से भी कोई जा सकता है, वैसे भी कोई जा सकता. टूरिस्ट मतलब कुछ घूमने ही जा रहा है या काम से भी जा सकता है. द एक्सीडेंटल. अब एक्सीडेंटल सुन के आपके मन में कन्फ्यूजन हो गया होगा, व्हाट इज़ एक्सीडेंटल. एक्सीडेंटल क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे. तो एक्सीडेंटल इसलिए यूज़ हुआ है मतलब कोई चीज़ जो कभी नहीं होनी चाहिए थी, जो चीज़ गलत हो गई हमारे साथ, हम उसको एक्सीडेंटल बोलते हैं. तो जो चीज़ गलत हो गई, अब ऑथर के साथ हर टाइम में हर चीज़ गलत होती थी. वो कहीं पे भी जाते थे उनके साथ गड़बड़ होती थी. जैसे आप और हम में तो कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, बट ऑथर के साथ कंसिस्टेंट था कि उनके साथ गड़बड़ होनी होती थी. कि ऐसा वो कहीं जा रहे हो और कुछ गड़बड़ ना हो, तो ये तो इम्पॉसिबल था ऑथर की लाइफ में. बट ऑथर से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम कैसे ना ऐसे गिल्टी फील करने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है. हम ये किसी को नहीं बताएंगे, अगर हमने किसी को बता दिया तो वो क्या सोचेगा, हम पे हंसेगा. बट ऑथर क्या है, अगर उनके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है ना तो वो खुद हंसते हैं और औरों को भी हंसाते हैं. कि मतलब गलती तो इंसान से ही होती है, और ऐसा तो नहीं है ना इस इंसिडेंट से कि आपकी ही गलती होगी या मतलब बहुत कुछ गलत हो जाएगा अगर ये हो गया. तो अगर आप उस चीज़ को खुद ही रियलाइज़ करोगे और खुद ही हंसोगे ना, तो और आप पे क्या ही हंसेंगे. अगर आप अपनी चीज़ को एक फ़नी वे में ले लोगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो खुश है, अगर इसको फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें क्या ही इसका मजाक उड़ाएं, ऐसे लोग सोचेंगे फिर. तो और ऑथर की फैमिली को भी पता था कि ये कहीं पे भी जाएंगे तो गड़बड़ होनी इनके साथ पक्की है. एवरीवन जो उनके साथ थे उन्होंने ये फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. दे से दैट द वर्ल्ड टुडे इज़ अ स्मॉल प्लेस because travel has become easy, but not everyone finds it easy to travel. Here, the author reflects humorously his experience as a traveler. अब वो कह रहे सब कहते हैं कि आज के टाइम पे दुनिया एक बहुत पूरी जो वर्ल्ड है वो बहुत छोटी जगह है, क्योंकि ट्रैवल करना बहुत आसान हो गया है. बिल्कुल सही बात है. आज के टाइम पे हम कहीं पे भी बाय एयर, फ्लाइट से, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार बहुत ही जल्दी हर जगह हम पहुंच सकते हैं. तो बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था. हमें अगर हम इतनी दूर, जैसे जहाँ पे आज के टाइम पे हमें एरोप्लेन से जहाँ पे जाने में 4 घंटे लगते हैं ना, पहले के टाइम पे वहीं जाने में हमें 20 दिन 25 दिन ऐसे लग जाते थे. तो अब वो क्या कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग करना इतना आसान हो गया कि अब हम कहीं पे भी कभी भी जा सकते हैं. बट नॉट एवरीबडी फाइंड्स इट ईजी टू ट्रैवल. वो कहता है बट सबके लिए ये ट्रैवलिंग आसान नहीं होती. अब वो बताएगा क्यों. Here the author reflects humorously his experience as a traveler. अब वो क्या कह रहे हैं, इस स्टोरी में ऑथर आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे उनके साथ ट्रैवलिंग में होता था, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और ये बहुत फ़नी वे में करेंगे, क्योंकि सारे फ़नी एक्सपीरियंसेस होते थे उनके साथ. कि मतलब जो किसी के साथ नहीं होता था ना, वो चीज़ ऑथर के साथ होती थी. हमारे साथ भी कभी कभी होता है, कभी कभी क्या मोस्टली, कि हम टकरा जाते हैं किसी चीज़ से, या हमें कोई चीज़ दिखती नहीं है सामने चीज़. तो ऐसा सबके साथ होता है, बट कभी कभी होता है. बट ऑथर के साथ तो हमेशा ही होता था. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. फर्स्ट पैराग्राफ. ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग. अब वो क्या कह रहे हैं, ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट. कहते बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मैं जिनमें अच्छा नहीं हूँ. क्योंकि लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग. वो कह रहे हैं असली दुनिया में जीने के लिए समझदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विद वंडर एट द नंबर ऑफ थिंग्स दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट डिफ़िकल्टी. that are pretty much beyond me.
अब वो कह रहे मैं लगातार यही सोचता हूँ कि इतने सारे लोग, इतनी सारी चीज़ें एकदम सही, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गलती के और बिना किसी सबूत के एकदम सही कैसे करते हैं। मैं तो मतलब सोचता ही रह जाता हूँ, ये मेरी सोच से तो परे है। दैट आर प्रिटी मच बियॉन्ड मी, मतलब मेरी सोच से तो परे है। I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance, and ended up standing in an alley on the wrong side of a self-locking door. अब वो क्या कह रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा बार मैं जब सिनेमा हॉल जाता था तब मेरे को लेवेटरी जाना होता था, और मैं, अब पहले आप पूछोगे व्हाट इज़ लेवेटरी? प्लेस फॉर वॉशिंग हैंड एंड फेस। ये सिर्फ एक ऐसी प्लेस है, लाइक वॉशरूम में हम सब कुछ कर सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ हैंड और फेस वॉश ही कर सकते हैं। तो वो हाथ धोने जहाँ उसको जाना होता था, बट फॉर इंस्टेंस एंड एंडेड अप स्टैंडिंग इन एन एले ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग डोर। अब उसको जाना तो हाथ धोने होता था, बट वो खुद को एले मीन्स गली, एक गली में, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना, एक छोटी सी गली बनी होती है, वहाँ पे खुद को एक पाता था। और वो कहाँ होता था? रॉन्ग साइड, मतलब अपोजिट साइड ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग डोर। सेल्फ लॉकिंग डोर मतलब ऐसा डोर जो मतलब एक बार बंद करें तो खुद लॉक नहीं हो जाता, उसके अपोजिट साइड, मतलब बिल्कुल लॉक ही कर लेता था वो खुद को। ऐसे ऐसे उसके साथ इंस्टेंसेस होते थे। माई पर्टिकुलर स्पेशली नाउ इज़ रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in short easily confused. अब वो क्या कह रहे हैं, आजकल ज़्यादातर मेरे साथ पता है क्या हो रहा है कि मैं जिस होटल में स्टे करता हूँ, मैं उस होटल डेस्क मतलब रिसेप्शन के 2 या 3 चक्कर लगाता हूँ दिन के, अपना सिर्फ रूम नंबर पूछने के लिए। वो कहता है अब आप सोच सकते हो मैं कितना ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ, नर्वस रहता हूँ। ऑब्वियसली कोई बंदा एक बार गलती करता है, पर वो एक बार पूछता है, चलो एक बार भूल गया, वो तो 3 बार भूल जाता था और फिर रिसेप्शन पे पहुंच जाता था, मेरा नंबर बता दो, रूम नंबर। चलो कोई फ्लोर भूल जाता है कि हाँ चलो फ्लोर बता दो या कुछ रास्ता बता दो, बट वो रूम नंबर ही भूल जाता था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट द लास्ट टाइम वी वेंट एंड फैमिली ऑन अ बिग ट्रिप. इट वॉज एट ईस्टर एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक. अब वो क्या कह रहा है, अब मेरे को एक और चीज़ इससे याद आ गई कि लास्ट टाइम जब मैं एन फैमिली मतलब विद फैमिली, जो लास्ट टाइम वो एक लॉन्ग ट्रिप पे गया था, बिग ट्रिप पे गया था, उसको वो अपना सीन याद आ गया। अब वो सीन क्या है? इट वॉज एट ईस्टर. फर्स्टली अब आप पूछोगे व्हाट इज़ ईस्टर? Easter is a festival on Sunday in March or April when Christians celebrate Christ's return to life, the time before and after Easter Sunday. मतलब ये फेस्टिवल अप्रैल या मार्च के संडे को मनाया जाता है। क्रिश्चियंस इस फेस्टिवल को मनाते हैं क्रिस्ट के रिटर्न होने की खुशी में। इस फेस्टिवल को हम ड्यूरेशन होती है इसकी या तो पहले या बाद का ईस्टर संडे। सो इट वॉज एट ईस्टर एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक. ईस्टर का टाइम था और वो इंग्लैंड जा रहे थे एक हफ्ते के लिए. When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, जब वो पहुँचे लॉगन एयरपोर्ट इन बॉस्टन, तो एंड वर चेकिंग इन मतलब वो जब चेक करा रहे, मतलब चेकिंग इन मतलब फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करते, पासपोर्ट दिखाते हैं, हर चीज़ दिखाते हैं एंट्री पे ही एयरपोर्ट के, तो वो वहाँ पे वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा रहे थे. तभी क्या होता है, आई सडनली रिमेंबर्ड दैट आई हैड रिसेंटली जॉइंट एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम. वो कहता है मुझे तभी याद आया कि मैंने तो अभी ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम ज्वाइन करा.
तो बताओ, अब आपको अपनी जॉब के बारे में भी क्या बहुत देर बाद याद आता है? उसके साथ तो सब कुछ ही ऐसा होता है. I also remembered that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck, and here's where the trouble started. अब वो कहता है मुझे फिर एक और बात याद आ गई. अब उसको क्या बात याद आ गई कि जो उसके ऑफिस का या जॉब का जो वो उसका कार्ड है वो उसके बैग में रखा हुआ है उसने, और उसका वो बैग का है उसने अपनी गर्दन के अराउंड उसको हैंग किया हुआ है. तो अब वो क्या कहते हैं, अब यहीं से ही सारी एंड हेयर्स वेयर द ट्रबल स्टार्टेड, और यहीं से सारे मुसीबत शुरू होती है. अब वो मुसीबत कैसे शुरू होती है चलो देखते हैं. The zip on the bag was jammed, so I pulled on it and yanked at it with grunts and frowns and increasing consternation. अब वो क्या कह रहा है कि जो वो बैग की जिप है jammed means not moving, मतलब जाम हो गई है एकदम, हिलने डुलने की. So I pulled on it and yanked at it. So उसने yanked means pulled with a jerk, मतलब झटके से उसने उसको पकड़ा और उसको झटके से खींचा. With grunts and frowns. Frown means gets angry, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना. Grunts make sound, मतलब गुरगुराता हूँ, मतलब बहुत जैसे ना शोर नहीं मचाते, मतलब जब आवाज़ को पूरी ताकत लगाते हैं, जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है गुस्से में, उसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है. And increasing consternation. What is consternation? Not a slight टेस्ट मूवमेंट, मतलब बिल्कुल भी कोई भी एक मूवमेंट भी नहीं करी, बिल्कुल नहीं खिसकना, मतलब कुछ मूवमेंट, इतनी सी भी स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी नहीं करी, बस एक जगह खड़ा हुआ और उसको खींचने लगा गुस्से में. आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स बट इट वुडंट बज. अब वो क्या कह रहे हैं, मैं ये लगातार कुछ मिनटों तक करता रहा बट उसमें कोई असर नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं खींची. So I pulled harder and harder with more grunts. कहता फिर मैं और ज़ोर से खींचने लग गया, आवाज़ें निकालने लग गया, पूरी ताकत लगा दी उसने अपनी. Well, can you guess what happened? कहता चलो अब तुम सोच सकते हो अब क्या हुआ होगा. Abruptly the zip gave away. लास्ट में वो जो जिप है वो टूट जाती है और अलग हो गई, जिसे कहते हैं टूट गई, अलग हो गई. द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन एंड एवरीथिंग विद इन. और जो वो बैग की साइड है जहाँ पे जिप लगी हुई थी वो पूरी वो साइड मतलब खुली गई, और जितना भी वो सारा सामान था वो सारा सामान बाहर आ गया. अब उसके सामान में क्या था, न्यूज़पेपर कटिंग्स थी एंड अदर लूज पेपर थे. 14 ounce टिन ऑफ पाइप टोबैको भी था, मैगज़ीन थी, उसका पासपोर्ट था, इंग्लिश मनी उसके पैसे थे. फिल्म was extravagantly ejected over an area about the size of tennis court. अब वो क्या कह रहा है, ये सारा सामान मतलब बहुत, जिसे कहते हैं ना बड़ा चढ़ा कर, मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब किसने सोचा भी नहीं होगा इतनी दूर चला गया, मतलब पूरा ही बिखर गया. अब वो उसको कैसे इंडिकेट कर रहा है कि एक टेनिस कोर्ट का जितना साइज़ होता है ना उस तक में ये सारा सामान जो है वो बिखर चुका था उसका. I watched, dumbstruck, as 100 carefully sorted documents came raining down in a fluttery cascade. Firstly, what is dumbstruck? Unable to speak, मतलब बोलने की हालत में नहीं था. Fluttery, to vibrate. Cascade, a small waterfall. Fluttery, to vibrate. Cascade, a small waterfall. अब वो क्या कह रहे हैं, I watched dumbstruck as 100 carefully sorted documents. As 100 carefully sorted documents were raining down in fluttery cascade. मतलब वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बिल्कुल कुछ बोलने की हालत में नहीं था, वो देख रहा था उसको किसको कि जो उसके सारे जो मतलब 100 डॉक्यूमेंट्स थे और वो सॉर्टेड थे, मतलब वो बिल्कुल अरेंज थे, जिसे कहते हैं ना नंबर वाइज, पूरा वो सब अरेंज थे. और वो कैसे एकदम वो किससे डोनेट कर रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है
कि कास्केड मतलब एक वाटरफॉल से, कि कैसे वाटरफॉल से पानी धीरे 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 नीचे नहीं आता, वैसे ही उसके जो पेपर्स हैं वो उड़ के धीरे 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 हर जगह गिर रहे थे. Coins bounced to a variety of noisy oblivions, and in the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its content as it went. अब क्या कह रहे हैं, जो उसके वो coins थे, bounced to a variety of noisy oblivions. What is oblivions? Oblivions means disregard, मतलब घुमक्कड़, मतलब जिसे कहते हैं ना, उसके जो बैग में सिक्के थे, जो कॉइन्स थे, वो ऐसे उछले और ऐसे आवाज़ करी, मतलब एकदम घूम जैसे घुमक्कड़ नहीं होते, मतलब एकदम ऐसे घूम के हर जगह बिखर गए. और जो कॉइन्स गिरते हैं तो आवाज़ भी एकदम आती है ज़ोर से, वैसा हुआ. And the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its content as it went. What is concourse? Concourse means भीड़ भाड़, मतलब बहुत भीड़ थी जिस जगह पे. disgorging मतलब emitting from the throat, उगलना. अब जो उसने जो बताया था, वो 14 ounce tin ऑफ टोबैको लाया था, वो जो उसकी टोबैको था उसका जो ढक्कन था वो खुल गया था. लिडलेस मतलब वो ढक्कन खुल गया, और जो वो टोबैको का रोल मतलब टोबैको था वो रोल करके ऐसे भागा कि मतलब उसको जैसे पागल हो गया, उसको समझ ही नहीं आया कि उसका वो टोबैको सारा वो, और पूरे एयरपोर्ट में वो जो उसका टोबैको था वो पूरा फैल गया. और डिस्गॉर्जिंग मतलब, और वो जो जिसमें भी टोबैको में जितने भी कंटेंट होते हैं वो जैसे ही बिखरे, वो सारे उसके कंटेंट भी बाहर आ गए जैसे जैसे वो गिरा. माई टोबैको, आई क्राइड इन हॉरर, थिंकिंग what I would pay for that much tobacco in England, now that another budget had come and gone. And then charged the cry to my finger, as I discovered that I had gashed my finger on the zip and was shedding blood in a lavish manner. I am not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well, I think his tricks are fully justified. Confused and unable to help, my hair went into panic mode. अब वो मतलब जिसे कहते हैं नहीं, परेशान हो गया, चिल्लाया कि अरे मेरा टोबैको, और सोचने लग गया कि मुझे कितना ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे इतने सारे टोबैको के इंग्लैंड में. इंग्लैंड तो वैसे ही बहुत कॉस्टली है, तो वहाँ पे तो ये कितना महंगा होगा. अब मुझे इतने ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे. हमारे साथ भी यही होता है, अगर हमारा कोई नुकसान होता है तो हम यही सोचते हैं ना कि अरे अब हमें तो ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे, ये क्या हो गया. तो वो भी उसी सोच में चला गया. नाउ दैट अनदर बजट हैड कम एंड गॉन, कहता देखो अब नया खर्चा आ गया और चला गया. एंड देन चेंज द क्राई टू, और कहता फिर यहीं मैं जहाँ टबैको के लिए चिल्ला रहा था, रो रहा था, वहीं पे अब मेरा चेंज हो गया जो सब्जेक्ट है कि, और उसका क्या हो गया, माई फिंगर मतलब मेरी उंगली. एज आई डिस्कवर्ड दैट आई हैड गैश्ड माई फिंगर ऑन द जिप. अब क्या होता है इसके साथ, फिर उसने देखा, क्या देखा उसने, कि जो उसकी उंगली है गैश्ड, व्हाट इज़ गैश्ड, मेड डीप कट, उसको बहुत ही ज़्यादा डीप कट आ गया उसकी फिंगर में, जैसे कहते हैं ना बहुत गहरा उसको चोट लगी, क्योंकि जो उसकी वो फिंगर थी वो जिप में आ गई थी. जिप खोलते खोलते उसको चोट लग गई और उसको बहुत डीप कट आ गया. एंड वो शेडिंग ब्लड इन अ लेविश मैनर, और जो उसका ब्लड था लेविश मैनर मतलब भयंकर तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका जो ब्लड था वो फ्लो हो चुका था. I am not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well, I think hysterics are fully justified.
अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जब मैं देखता हूँ ना, जब खून बहता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट कहता मैं अब क्या कर सकता हूँ, अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो मेरा खुद का ब्लड है। वेल आई थिंक हिस्टेरिक्स आर फुल्ली जस्टिफाइड। एंड वॉट इज़ हिस्टेरिक्स? हिस्टेरिक्स मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम फियर, एक्साइटमेंट, एंगर दैट मेक समबडी लूज कंट्रोल। मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था दर्द से, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, तो उसका चिल्लाना बिल्कुल यहाँ पे जस्टिफाई था, बिल्कुल सही था, करेक्ट था। Confused and unable to help, my hair went into panic mode. अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, परेशान हो गए थे और वो खुद की हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी और जो उनके वो हेयर हैं वो एकदम पैनिक मोड में चले गए, मतलब कि गूज बम्स आ गए उनको पूरी बॉडी पे, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इस टाइम पे। अगर आप भी होगे, आपको भी बहुत ज़ोर से लग गई होगी, खून बह रहा होगा और आप कुछ कर नहीं पा रहे होगे, दवाई नहीं लगा पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होगे। It was at this point that my wife looked at me with an expression of wonder, not anger or exasperation, but just simple wonder, and said, I can't believe you do this for a living. अब वो क्या कह रही है कि वो क्या कहता है, अब इस पॉइंट पे मेरी वाइफ ने मुझे देखा, ने उनको देखा और ये सब भी देखा कि कैसे उनका टोबैको पूरे एयरपोर्ट पे बिखरा हुआ है, उनकी सारी सामान बिखरा हुआ है, उनको लग भी गई है जिप से। मतलब जब उनकी वाइफ ने उनको देखा विद द एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, मतलब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी ये सब देख के। नॉट एंगर और एक्सैस्परेशन, मतलब इरिटेशन, मतलब ना उनको गुस्सा आ रहा था, ना वो इरिटेट थी, अनॉयड थी, बट वो ज़्यादा बहुत परेशान थी। और उन्होंने उनसे बस ये कहा एंड सेड, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग। और मतलब कहता मुझे, और उनकी वाइफ कहती मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे को ये बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, तुम क्या क्या करते हो। नेक्स्ट, बट आई एम अफ्रेड इट्स सो, आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफ्स व्हेन आई ट्रैवल। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे भी अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बिकॉज क्यों उसको डर लग रहा है? I always have catastrophes when I travel. What is catastrophes? मुसीबतें, ट्रबल। कि कहता मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मेरे साथ ये सब मुसीबतें होती हैं हमेशा। अब फिर वो उसको एक और याद आता है, Once on an aeroplane, I leaned over to tie a shoelace just at the moment someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline and found myself pinned helplessly in the crash position. It was only by clawing the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself freed. अब उसका ये वाला भी आप इंसिडेंट सुनिए। Once on an aeroplane, I leaned over to tie a shoelace. अब उसके साथ क्या होता है, वो फ्लाइट में बैठा होता है और तभी उसको ना अपना शूलेस टाई करना होता है, तो वो अपना शूलेस टाई करने के लिए नीचे झुकता है और तभी उसी पॉइंट पे क्या होता है, द सीट अहेड ऑफ मी थ्रू हिज सीट बैक इनटू फुल रेक्लाइन। व्हाट इज रेक्लाइन? रेक्लाइन मीन्स टू लीन ऑन वन साइड, मतलब एक तरफ जब हमें आराम करना होता है तो हम प्लेन में पूरा सीट पीछे कर लेते हैं और फिर आराम से लेट के सो जाते हैं। तो उसने उसी समय, मतलब अब ये हंसी की बात देखो कि जब उसको शूलेस टाई करना था तभी सामने वाले बंदे को सोना था और उसने अपनी पूरी जो सीट थी वो पीछे करी और उस ऑथर को लग गई। एंड फाउंड माई सेल्फ पिन्ड हेल्पलेसली इन अ क्रैश पोजिशन। उनको मतलब लगी भी होगी और एंड फाउंड माई सेल्फ, और उन्होंने खुद को बहुत फंसा हुआ पाया, मतलब हेल्पलेसली, और मतलब वो हेल्प ना किसी की मांग पा रहे थे ना खुद की कर पा रहे थे, मतलब एक फंसी हुई पोजीशन में थे वो कि मतलब ना बाहर आ पा रहे थे ना कुछ किसी को बुला पा रहे थे, मतलब बिल्कुल फंस चुके थे वो। इट वॉज ओनली बाय क्लॉइंग द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्रीड। वॉट इज़ क्लोइंग? क्लोइंग टू टाई इन क्लो, पंजे में डालना। अब क्या कह रहा है वो कि मतलब वो फिर बाहर कैसे आए? अब कैसे आए? वो जो उनके साइड में जो बैठा हुआ था उन्होंने उसके
मतलब पैर को पकड़ा और उसको बोला, मतलब कि इशारा करा कि मुझे उठा, फिर उसने इनकी हेल्प करी और इस तरीके से वो बाहर आए रेक्लिनेशन सीट से। तो एंड आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्रीड, मतलब वो उस पोजीशन से, उस स्टेट से वो ऐसे फ्री हुए, मतलब किसी साथ वाले बंदे की हेल्प लेकर उसने उनको बाहर निकाला। अब उसको नेक्स्ट भी याद आ गया। ऑन अनदर ओकेजन आई नॉक्ड अ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन टू द लैप ऑफ अ स्वीट लिटिल लेडी sitting beside me. The flight attendant came and cleaned her up and brought me a replacement drink. And instantly I knocked it onto the woman again. To this to this day, I don't know how I did it. I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movie with a name like The Undead Lamb, violently swept the drink from its perch and onto her lap. ये बहुत फनी आपका पैराग्राफ है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। On another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. अब उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, अब जब आपको पता होगा, जब आप एरोप्लेन में जाते हो तो बहुत सी एयरलाइंस आपको खाना देती हैं, ड्रिंक्स देती हैं, सब कुछ सर्व करती हैं। तो ऐसे ही ऑथर को भी मिला, तो उसने सॉफ्ट ड्रिंक ली। तो वो सॉफ्ट ड्रिंक उसकी क्या हुआ, जो उसके साइड में स्वीट लिटिल लेडी बैठी थी, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, तो उसने उस सॉफ्ट ड्रिंक को उस लेडी की लैप, मतलब उसके पैर पे सारी गिरा दी। द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीन्ड हर अप एंड ब्रॉट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक। अब फिर क्या होता है कि जो वहाँ पे फ़्लाइट अटेंडेंट है, मतलब जो सर्व करते हैं फ़्लाइट में, सबका ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने वो आई, उस लेडी को क्लीन करा, मतलब टॉवल से, पानी से, और वो जो ऑथर है उसको रिप्लेसमेंट, व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट, एक्सचेंज, मतलब उसके बदले एक और अच्छी सॉफ्ट ड्रिंक दे दी। एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमेन अगेन। और फिर वो क्या कह रहा है, और जैसे उसके पास दूसरी ड्रिंक आई तभी दोबारा उसने फिर उसी वुमेन पे फिर वही ड्रिंक गिरा दी। मतलब ये कितनी फ़नी बात है, चलो एक बार तुमसे हो गया, फिर उससे दोबारा वही चीज़ और उसी लेडी पे गिरती है। टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। कहता आज तक, उस बात को बहुत टाइम हो गया, बट आज तक मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि मेरे साथ ये कैसे हो गया था तब। I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movie. अब वो क्या कह रहे हैं, I just remember। अब वो पूरे सिनेरियो को याद करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हुआ क्या होगा। फिर वो कहते हैं जैसे ही नई ड्रिंक आई होगी और मैंने अपने हाथ को देखा होगा हेल्पलेसली, मतलब मेरे पास कोई चारा ना हो, मेरे हाथ को कैसे उन्होंने देखा होगा, लाइक सम चीप प्रॉप इन वन ऑफ दोज। चीप प्रॉप मतलब कि ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ नहीं करते, जैसे फॉल्स, मुस्टैचेस, दाढ़ी, बियर्ड, मतलब दाढ़ी बियर्ड इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, मतलब बियर्ड, मुस्टैचेस यूज़ नहीं करते थे, जैसे कैप्स, मतलब जितनी भी चीज़ें प्ले में यूज़ होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट, हम उनको प्रॉप कहते हैं। तो जैसे कोई मेरा हाथ एक प्रॉप हो, हॉरर मूवी चल रही हो और उस मूवी का नाम हो अनडेड लिम्ब, और वॉयलेंटली, और मैंने एकदम ऐसे गुस्से में वो सारा जो अपनी ड्रिंक है उसको उठाया हो और उस प्लेस से उठा, पर्च मीन्स प्लेस, मतलब बहुत तेज़ी से उस जगह, मतलब उस प्लेस से उठाया हो बहुत हरी में और उस लेडी की लैप में गिरा दिया हो। वो ये सीन इमेजिन कर रहा था। अब हम सोच भी नहीं सकते, कि इमेजिन भी नहीं कर सकते उस लेडी पे क्या बीत रही होगी। मतलब चलो वो एक बार गिर गया समझ आता है, दूसरी बार गिर गया ये थोड़ी होता है। अगर आप भी हो गए उस लेडी की जगह तो ज़रूरी बात है आपको भी गुस्सा आया होगा, फिर आप भी सोचोगे क्या पागल इंसान बैठे क्या मेरे साथ। द लेडी लुक्ड एट मी विद द stupid expression you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched out, and uttered on oath that started with oh, finished with sake, and in between had some words that I have never heard uttered in public before, certainly not by a nun. अब फिर क्या कहता है कि
वॉट इज स्टूपिड, फुलिशली, मूर्खतापूर्वक। और ड्रेंच मीन्स गॉट वेट, भीग गई थी पूरी। अब वो क्या कह रहे हैं कि फिर जो द लेडी लुक्ड एट मी, फिर जो लेडी है उन्होंने ऑथर को मतलब बहुत अजीब से एक्सप्रेशन दिए, मतलब बहुत शॉकिंग से एक्सप्रेशन दिए। और वो कहता और यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस इंसान से जिस पे हमने एक बार नहीं बार बार उसको गीला कर दिया है। एंड अटर्ड एन ओथ दैट स्टार्टेड विद ओ एंड फिनिश विद सेक, और एक ओथ ले लियो जैसे जो ओ से स्टार्ट हुई हो और सेक पे ख़त्म हुई हो। एंड इन बिटवीन हैड सम वर्ड्स दैट आई हैव नेवर हर्ड अटर्ड इन पब्लिक बिफोर, सर्टेनली नॉट बाय अनर। और कहता और कुछ ऐसे वर्ड्स भी उसने बीच में यूज़ करे कि जो उसने कभी नहीं सुने हुए थे, एक पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल नहीं, और बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति से जिसने सब मोह माया छोड़ दिया, नन मतलब मोह माया छोड़ दिया। तो मतलब वो सीन, मतलब वो उसको भुला ही नहीं भूलता था, मतलब ये सब चीज़ें उसने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दिस हाउएवर वॉज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन अ फ्लाइट। अब वो क्या कह रहे, तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस है, नहीं, इससे बुरा भी मेरे साथ हो चुका है, अभी तुम सुनो पूरा। माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज, फिर अब उसका दूसरा एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाता है। माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज व्हेन आई वॉज राइटिंग important thoughts in a notebook by stocks, clutch, drinks carefully, etc., sucking thoughtfully on the end of my pen as you do, and fell into conversation with an attractive young lady in the next seat. I amused her for perhaps 20 minutes with a scattering of urban bon mots, then retired to the lavatory when I discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth, gums were now a striking scrub resistant navy blue and would remain so far for several days. अब चलो, अब उसका वर्स्ट एक्सपीरियंस सुनते हैं। मुझे तो समझ आ गया कि अब उसका वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या होता है, कि वो लिख रहा होता है कुछ इम्पोर्टेंट अपनी नोटबुक में, वो प्लेन में ही होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट लिख रहा होता है अपनी नोटबुक में, लिखा हुआ है बाय सॉक्स क्लच जो भी उसने करा है, तो वो लिख रहा होता है सकिंग थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन एज यू डू। थॉटफुली मतलब सोचते हो, मतलब बहुत विचार मग्न, जिसने नहीं कहते बहुत गहरी सोच में। सकिंग मतलब हम पेन को पीछे ऐसे सक नहीं करते, कुछ सोचते हुए अपने मुंह में पेन रख लेते हैं और कुछ सोचते रहते हैं और ऐसे चूसते रहते हैं पेन को, तो ऐसे ही वो कहता है जैसे आप करते हो वैसे ही मैं कर रहा था। एंड फेल इंटू कन्वर्सेशन विद एन अट्रैक्टिव यंग लेडी इन द नेक्स्ट सीट, और वो कहता कि मैं बातों में लग गया एक जो यंग लेडी, बहुत सुंदर सी लेडी मेरे साइड वाली सीट पर बैठी हुई थी उसके साथ। फिर क्या होता है, आई अम्यूज हर फॉर परहैप्स 20 minutes with a scattering of urban bon mots, then retired to the lavatory where I discovered that the pen had leaked. फिर वो क्या कह रहे हैं, मैंने उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करी 20 मिनट, ऑलमोस्ट 20 मिनट तक, और उसने वो बातें क्या करी, स्कैटरिंग मीन्स स्प्रेडिंग, मतलब क्या चीज़ों के बारे में बातें करी। अर्बन मॉट्स, बॉन मॉट्स, व्हाट इज़ अर्बन, गुड एट नोइंग व्हाट टू से एंड हाउ टू बिहेव इन सोशल सिचुएशन। बॉन मॉट्स मीन्स विटी रिमार्क्स, मतलब कि एक सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड, कि जैसे उसने उस लेडी से बहुत देर 20 मिनट तक बातें करी। देन रिटायर टू द लैवेटरी वेयर आई डिस्कवर्ड, फिर वो लैवेटरी चला गया। लैवेटरी आपको पता है जहाँ हाथ मुँह हम धोते हैं, वहाँ पे चला गया, और वहाँ पे उसने क्या देखा कि जो उसका वो पेन था वो लीक कर गया। लीक्ड मतलब द कम इन टू कम आउट इंक स्लोली, और जो उसका मतलब लीक मतलब जो पेन था उसमें से इंक बाहर आने लग गई। एंड दैट माई माउथ, चिन, टंग, टीथ एंड गम्स were now a striking scrub resistant navy blue and would remain so for several days. अब वो क्या कह रहा है कि उसने देखा कि पेन पूरा लीक हो चुका है, एंड और देखा कि ऑथर के पूरे मुंह में, चिन में, टंग में,
टीथ, गम्स, मतलब हर जगह पे नेवी ब्लू, स्ट्राइकिंग मतलब चमक रहा था पूरा, वो इंक पूरी चमक रही थी, स्क्रब रेजिस्टेंट, मतलब जितना भी धो लो, जितना भी पूरा अच्छे से साफ़ कर लो, वो नहीं निकलने वाला था कलर, एंड वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज, और वो ऐसा ही रहने वाला था बहुत दिनों तक. So you will understand, I trust, when I tell you how much I ache to be Sohaib. हमने उनका वर्स्ट एक्सपीरियंस तो देख ही लिया था कैसा था. अब वो क्या कह रहे हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड, आई ट्रस्ट, व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक टू बी सोएब. अब वो क्या कह रहे हैं कि तुम समझ सकते हो जब मैं ये बात बोलता हूँ कि मुझे कितना दर्द मिलता है कि जब मैं खुद को एक सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड की तरह दिखाता हूँ. तो आई वुड लव जस्ट वंस इन माई लाइफ to rise from a dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized seismic event. अब वो क्या कह रहे हैं, कहता मैं एक चीज़ से प्यार, मतलब मुझे एक चीज़ चाहिए, बस एक बार लाइफ में ऐसा हो कि मैं डिनर टेबल से उठूं और देखूं कि मतलब कि विदाउट लुकिंग, मतलब ऐसा ना लगे कि अभी यहाँ पे कोई लोकलाइज सिस्मिक इवेंट्स मतलब अर्थक्वेक, कि मतलब जैसे ही मैं उठूँ तो ऐसा ना लगे औरों को या किसी को ऐसा एक्सपीरियंस ना हो कि यहाँ पे जैसे अभी अर्थक्वेक आया है. वो खुद के बारे में क्या बता रहे हैं यहाँ से कि मतलब जैसे ही वो कहीं किसी डिनर टेबल से उठते हैं तो ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आया, मतलब हर चीज़ यहाँ वहाँ गिरी होती है, मतलब कुछ भी जगह पे मतलब प्रॉपरली नहीं होता, मतलब बिखरा गंदा सा लगता है सबको हर चीज़. Get in a car and close the door without leaving 14 inches of coat outside. Wear light colored trouser without discovering at the end of the day that I have at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil. But it is not to be. और वो क्या कहते हैं कि जब मैं कार में बैठता हूँ और दरवाज़ा बंद करता हूँ तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरा जो वो 14 जो लॉन्ग कोट, फॉरेन में सब लॉन्ग जो बॉयज़ भी होते हैं वो भी 14 इंच मतलब बहुत लॉन्ग कोट्स पहनते हैं, वो बाहर ही रह जाए. फिर ऐसा ही होता होगा, वो कहते हैं ना ये सब ना हो, तो वो चीज़ इमेजिन कर रहा है कि कोई ऐसा दिन आए ये सब चीज़ें ना हो. बट ये इसके साथ हमेशा ही होता है. वो क्या होता है कि जैसे ही वो कार में बैठता है, दरवाज़ा बंद करता है, तो जो वो उसका कोट है वो आधा कोट उसका गाड़ी से बाहर ही ऐसे लटकता हुआ जाता है. और जब भी वो वाइट कलर का लाइट ट्राउज़र पहनता है तो लास्ट में जब वो उतारता है उसको, तो वो लास्ट मतलब एंड ऑफ द डे, मतलब दिन के आखिर में वो क्या देखता है कि वो कितनी बारी च्युइंगम के ऊपर बैठ गया, आइसक्रीम के ऊपर बैठ गया, कफ सिरप के ऊपर बैठ गया, मोटर ऑयल के ऊपर बैठ गया. बट इट इज़ नॉट टू बी. मतलब वो ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर चुका है कि ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा, ऐसा कोई पल नहीं होगा जब मेरे साथ ये चीज़ें ना हो, मेरे साथ ये चीज़ें हमेशा ही होंगी. वो खुद मतलब वो ऐसा कहते हैं ना, खुद का नेचर खुद स्वीकार कर चुका है. नेक्स्ट पैराग्राफ. Now on planes, when the food is delivered, my wife says, take the lids off the food for daddy or put the hoods up, children. Daddy is about to cut his meat. Of course, this is only when I am flying with my family. फिर क्या होता है, नाउ ऑन प्लेन्स. अब वो क्या कहते हैं, अब आजकल क्या हो रहा है, जब भी वो ट्रैवल करते हैं प्लेन में, तो जब भी फूड डिलीवर होता है, फूड सर्व होता है, उनके पास आता है, तो उसकी वाइफ क्या कहती है कि चलो बच्चों, फूड मतलब खाने से ना ये खाने का ढक्कन तुम ही उठा दो डैडी के लिए, पापा के लिए, क्योंकि अगर डैडी उठाएंगे तो सारा फूड इधर उधर तो गिर ही देंगे. और पुट योर हुड्स अप चिल्ड्रन, अपने जो कपड़े हैं वो सारे ऊपर कर लो बच्चों. डैडी इज़ अबाउट टू कट हिज मीट, पापा अब अपना मीट कट करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली मीट इधर उधर गिर जाएगा, तुम्हारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तुम पे गिर जाएगा, तो सब अपने आप को कवर कर लो. ऑफ कोर्स दिस इज़ ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विद माई फैमिली. और कहता, और ये तभी होता है जब मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ. When I am on my own, I don't drink
eat or lean over to tie my shoelaces, and never put a pen anywhere near my mouth. I just sit very, very quietly, sometimes on my hands to keep them from flying out unexpectedly and causing liquid mischief. It's not much fun, but it does at least cut down on the laundry bills. अब वो क्या कह रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, फिर अब जब भी मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ, आई डोंट ईट, ड्रिंक और लीन ओवर टू टाई माई शू लेसेस और नेवर पुट अ पेन एनीवेयर नियर माई माउथ. वो कह रहे हैं अब तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं पीता पूरी फ़्लाइट में, और ना नीचे बेंड होता हूँ, झुकता हूँ शू लेस टाई करने के लिए, और अब तो कभी भी अपना पेन मुंह में नहीं डालता मैं, क्योंकि उनको पता है फिर उनके वो पास एक्सपीरियंसेस रिपीट हो जाएंगे, खाना कहीं गिर जाएगा, कोई ड्रिंक किसी पे गिर जाएगी, शू रेक्लाइनर रूम पे गिर जाएगा, या फिर पेन से सारी इंक बाहर आ जाएगी. आई जस्ट सिट वेरी वेरी क्वाइटली, समटाइम्स ऑन माई हैंड्स टू कीप देम फ्रॉम फ्लाइंग एंड अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजिंग लिक्विड मिस्ट्रीज. अब वो क्या कह रहे हैं कि अब अक्सर अब ऐसा करता हूँ मैं, जब अकेले ट्रैवल करता हूँ बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता हूँ, किसी से भी बात नहीं करता, और कभी कभी तो ऐसा होता है अपने हैंड्स को फोल्ड करता हूँ और उसी के ऊपर मैं बैठ जाता हूँ. क्यों बैठ जाता हूँ, ताकि अनएक्सपेक्टेडली, जैसे पहले हुआ था कि उनका हाथ खुद ही उड़कर किसी पे कोई चीज़ ना गिर जाए, जैसे वो लिक्विड सॉफ्ट ड्रिंक गिर गई थी उस लेडी पे, तो कहता मैं इन सबको बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ, बिल्कुल शांति से बैठा रहता हूँ, अपने हाथ बांध के बैठा रहता हूँ, ताकि ये सब कुछ ना हो रिपीट दोबारा मेरी लाइफ में. इट्स नॉट मच फन, बट इट डज एट लीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स. कहता है इसमें मुझे ये सब करने में मज़ा नहीं आता, बट अब ऐसा होने लग गया कि मेरे जो लॉन्ड्री बिल्स हैं वो कम आने लग गए, क्योंकि अगर वो अक्सर किसी पे कुछ गिरा देता है, किसी पे कुछ गिरा देता है, खुद पे ही बहुत चीज़ें गिरा देता है, लिक्विड गिरा देता है, इंक से खुद को ख़राब कर लेता है, कुछ खाने का गिरा लेता है, तो इससे ऑब्वियसली लॉन्ड्री का बिल, मतलब कपड़े धोना जहाँ से वो धुलवाता होगा, तो उसका बिल तो बहुत ही ज़्यादा आता है. फिर कहता अब इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल गई है, मैं बहुत इस चीज़ को थोड़ा रिलीफ फील करता हूँ. नेक्स्ट आई नेवर डिड गेट माई फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स, बट oh by the way I never do. I couldn't find the card in time. अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं कभी भी जो उसका फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स, जो कार्ड की, जिस कार्ड से ये सब स्टार्ट हुई थी पूरी स्टोरी, जो उसके बैग में वो कार्ड था, तो वो कहता है कि जो उसका कार्ड था वो कभी उसको मिला ही नहीं. कहता मैं कभी उसके कारण फ्लाई और अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, वो उसको कभी टाइम पे मिला ही नहीं. अब एक इंसिडेंट तो हमने देख ही लिया, और कहता है ये एक बार की बात नहीं है, ये हमेशा का है. वो मुझे वो कार्ड जो स्टार्टिंग में बात हुई थी वो कभी मिला ही नहीं टाइम पे. दिस हैज़ बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी. फ्रस्ट्रेशन मीन्स इरिटेशन, गुस्सा, ये बहुत बड़ी मेरे गुस्से की वजह है. Everyone I know, everyone is forever flying off to Bali first class with their air miles. I never get to collect anything. I must fly 1 lakh miles a year. Yet I have accumulated only about 212 air miles divided between 23 airlines. अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं everyone I know, वो क्या कह रहे हैं जितने सारे लोग, जितने लोगों को वो जानते हैं, वो सारे लोग फ्लाइंग ऑफ टू बाली, मतलब वो बाली फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं विद देयर एयर माइल. एयर माइल की वजह से वो फर्स्ट क्लास बाली में ट्रैवल करते हैं, घूमने जाते हैं. बाली इज़ सच अ वेरी नाइस प्लेस, मतलब बहुत अच्छी जगह है, बहुत लोगों का ड्रीम है बाली जाना, ऐसा ही ऑथर का भी है, बट उसको वो मौका ही नहीं मिला कभी बाली जाने का, क्योंकि उसके पास वो माइल्स ही नहीं है. आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग. और वो कहता मुझे कभी मौका भी नहीं मिला इनको कलेक्ट करने का. आई मस्ट फ्लाई 1 लाख माइल्स अ ईयर. इनको कम से कम 1 लाख माइल्स ट्रैवल करना चाहिए. येट आई हैव एक्यूमुलेटेड ओनली अबाउट 212
एयर माइल्स, बट अभी तक उनको कितने माइल्स मिले हैं एक्यूमुलेटेड मतलब कवर, अभी तक उन्होंने कितने माइल्स कवर करे हैं, ओनली 212 माइल्स बिटवीन 23 एयरलाइंस। वो कह रहे हैं मैं अभी तक 212 माइल्स ही एयर माइल्स ही कलेक्ट कर पाया हूँ बिटवीन 23 एयरलाइंस। कहता मैं 23 एयरलाइंस में ट्रैवल कर चुका हूँ, बट कितने कार्ड्स अभी तक हैं उसके पास 212, और होने कितने चाहिए 1 लाख। वो कहता मैं आसानी से कर सकता था बट कर ही नहीं पाता, क्यों? क्योंकि उसको टाइम पे कार्ड कभी मिलता ही नहीं है। This is because either I forgot to ask for the air miles when I check in, or I remember to ask for them but the airline then manages not to record them, or the check-in clerk informs me that I am not entitled to them। अब वो क्या कह रहे हैं? Number 1, तो वो 2 रीजंस क्या हैं कि वो कभी अपनी एयर माइल्स कलेक्ट नहीं कर पाते। आओ देखते हैं, क्योंकि एयर माइल्स कलेक्ट ना करने के अभी आपको बताया सिर्फ 2 रीजंस है, और वो 2 रीज़न क्या हैं? तो वो फर्स्ट रीज़न क्या है, कभी कभी तो ऑथर ही भूल जाता है उनको कहना कि मुझे एयर माइल्स दे दो जब वो चेक इन करता है, या कभी वो जब उसको याद होता है तो फिर या तो वो जो चेक इन में जो स्टाफ बैठा होता है वहाँ पे वो भूल जाता है उनको रिकॉर्ड करना, या वो मना ही कर देता है कि मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकता? क्योंकि आप एंटाइटल्ड ही नहीं हो इनके लिए। एंटाइटल्ड मीन्स हकदार, आप हकदार ही नहीं हो एयर माइल्स के लिए। अब उसको नहीं समझ आता ऐसा क्यों होता है, या तो कभी वो भूल जाता है या कभी एयर स्टाफ भूल जाते हैं उसको रिकॉर्ड करना, और या कभी उसको बोल देते हैं आप तो हकदार ही नहीं हो इस चीज़ के लिए। इन जनवरी ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, flight for which I was going to get about a zillion air miles, the clerk shook her hand when I presented my card and told me why I wasn't entitled to any। why? अब फिर वो क्या कह रहा है, जनवरी में जो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जब ट्रैवल कर रहे थे, तो जिसके लिए उनको मिलने वाले थे जिलियन एयर माइल्स, लाख, उनको 1 लाख चाहिए थे बट उसको मिल कितने रहे थे? जिलियन इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो जब ऑथर ने उनको कहा कि ये लीजिए मेरा कार्ड और ये मुझे अपने एयर माइल्स दे दीजिए, तो वो क्लर्क ने अपना हेड को द क्लर्क शूक हर हेड एंड टोल्ड मी आई वॉजंट एंटाइटल टू एनी। तो वो क्लर्क ने मुझे सर हिला दिया और बोल दिया कि नहीं, आप इनके हकदार नहीं हो, आपको ऐसा नहीं एयर माइल्स मिलेंगे। वाई? ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। द टिकट इज़ इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज़ इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन। अब उसको रीज़न पता लग गया ऐसा क्या हुआ है कि जो टिकट पे तो उसका नाम बी ब्राइसन है, बिल ब्राइसन है, और जो कार्ड है उस पे उसका नाम डब्ल्यू ब्राइसन है। एयरप्लेन में ऐसा बिल्कुल हमेशा होता है कि मतलब अगर आपके सही नाम ना हो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपका फुल नेम हो फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल शर्मा, बट आपके सिर्फ एयर टिकट पे राहुल लिखा हो और आपके आधार कार्ड पे राहुल शर्मा दोनों हो, या फिर आपके नेम की स्पेलिंग तक गलत हो जाए ना, जैसे राहुल का एच डबल एच हो जाए राहुल में, तो वो उस पर भी आपकी पूरी टिकट कैंसिल कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं और आपके सारे पैसे चले जाते हैं। ऐसा एयरप्लेन में एयरपोर्ट पे बहुत इंसिडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, आई एक्सप्लेन्ड टू हर द क्लोज एंड venerable relationship between Bill and William, but she wouldn't have it। फिर वो कहता कि मैंने उसको बहुत प्यार से वो एक्सप्लेन करा रिलेशनशिप। क्लोज एंड वेनरेबल, वेनरेबल मीन्स रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ योर एज, पर्सनालिटी, पोजीशन और विजडम। मतलब कहता कि मैंने बहुत उसको समझाने की कोशिश करी कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्योंकि बिल और विलियम दोनों उसी का नाम था। तो कहता बट शी वुडेंट हैव इट, पर उसने क्या कि वो समझना ही नहीं चाहती थी, जो लेडी क्लर्क जो भी बैठा था वो। सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स, कहता इसलिए मुझे मेरी एयर माइल्स नहीं मिल पाई। एंड आई वोंट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट येट, और कहता अभी तक भी मैं
इसी वजह से बाली फर्स्ट क्लास में नहीं ट्रैवल कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो बहुत थोड़े से 212 एयर माइल्स ही हैं और मुझे 1 लाख चाहिए। वो तो कभी अभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कभी भी। Perhaps just as well, really, I could never go that long without eating. अब वो क्या कह रहे, चलो इसमें भी कुछ भलाई ही है, अच्छा ही है, क्योंकि मैं कभी खाली पेट इतना दूर नहीं जा पाता। क्योंकि अब वो अकेला रहता है, अकेला ट्रैवल करता है, तो वो कुछ नहीं खाता ना कुछ पीता है। तो अब वो कहता है बाली के लिए तो बहुत लॉन्ग ट्रिप है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा मुझे प्लेन से, तो मुझसे बिना तो रहा नहीं जाएगा, तो अच्छा है मैं बाली नहीं जाता। सो इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। और आप अब समझ ही सकते होंगे कि इस चैप्टर का टाइटल क्यों रखा हुआ है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, क्योंकि इतना सब तो हर किसी के साथ नहीं होता। ये सिर्फ हर चीज़ें सिर्फ बिल ब्राइसन के साथ ही हुई हैं, हमारे साथ तो कभी नहीं हुई, तो इसलिए उसको बोला है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। जो इंसिडेंट किसी के साथ नहीं होते वो सिर्फ ऑथर के साथ हुए हैं। सो दिस वॉज अ वेरी क्यूट चैप्टर। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, बिल ब्राइसन सेज आई एम in short easily confused. What examples has he given to justify this? Bill Bryson returns to his dinner desk twice or 3 times in a day and asks about his room number, so he was easily confused. Question 2, what happens when the zip on his carry-on bag gives away? Answer is, then the side of carry-on bag opens and everything along with newspaper cuttings, magazines, passport and English money was ejected over an area about the size of a tennis court. Question 3, why is his finger bleeding? What is his wife's reaction? Author's wife's reaction is that his finger had gashed on the zip of his carry-on bag. His wife looked him with surprise. Question 4, how does Bill Bryson end up in a crash position in the aircraft? Bill Bryson ended up in a crash position to lean over to tie his shoelace just at the moment someone in the seat ahead of him bore his seat back in the aircraft. Aeroplane is also known as aircraft. Question 5, why are his teeth and gums navy blue? Answer is, his teeth and gums are navy blue because he is sucking on his pen, and when his pen starts leaking up. Question 6, Bill Bryson ached to be suave. Is he successful in his mission? List his unsuave ways. No, Bill Bryson is not successful in his mission. He gets himself in a car and opens the door without leaving 14 inches of coat outside, put light colored trouser, and he several times sits in chewing gum, ice cream and motor oil, etc. Question 7, why do you think Bill Bryson's wife says to the children, take the lid off the food for daddy? I think Bill Bryson's wife says to the children, take the lids off the food for daddy, because Bill Bryson is about to cut his meat. Question 8, what is the significance of the title? The title has significance because it suggests about the various strange and wonderful experiences of the author during journey. So the title is significant. Talk about it. To get confused or behave in unsuave ways like Bill Bryson is normal and human. Tell your class any similar situation that you found yourself in. अब वो कहता है कि जो बिल ब्राइसन के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं,
क्या ऐसी चीज़ें सेम चीज़ें आपके साथ भी हुई हैं तो अपनी क्लास के साथ डिस्कस करो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो पेन वाला इंसिडेंट था वो मेरे साथ भी हुआ है, वो स्कूल लाइफ में सबके साथ ही होता है। एक तो वो, बाकी अगर और कोई भी आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को बताना। एंड प्लीज़ रीड द चैप्टर अगेन एंड रिवाइज द क्वेश्चन आंसर्स। विल मीट यू इन द 10th chapter. Till then, take care. Bye bye everyone.